बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन में आने वाले वाक्यांश देखें। पिछले वर्षों में, पिछले का सब चिन्ह हमारे पास, पिछले वर्षों में, पिछले वर्षों में, खास तौर से, खास करके तोड़ को डबल कर दें, खास तौर से लगा दें, खास तौर से, पिछले 4 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में, राष्ट्रीय वेतन, राष्ट्रीय वे को वादा कर दें और न का आंकड़ा लगा दें, राष्ट्रीय वेतन, नीति निर्धारित, नीति नर को डबल करके त का आंकड़ा लगा दें, नीति निर्धारित, राष्ट्रीय वेतन नीति, राष्ट्रीय वेतन और न से काट दें, राष्ट्रीय वेतन नीति। इस दिशा में, इस दिशा में, सोच विचार, सोच के साथ विचार का सब चिन्ह लगा दें, सोच विचार, श्रमिक हड़ताल, श्रमिक और तल कर दें, तल से हड़ताल, सुनवाई करने वाला, सुनवाई करने वाला, सरकारी कर्मचारी, सरकारी को करके कर्मचारी, लंबे अंतराल के बाद, लंबे का सब चिन्ह है, अंतराल को डबल करें, ल के अंतराल के बाद ब से काट दें, लंबे अंतराल के बाद, केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र का डबल करें और राज्य सरकार, राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय करके उत्पादन का सब चिन्ह है, राष्ट्रीय उत्पादन, किया गया है, किया गया है, लागू कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है, शिकायत बराबर, शिकायत का सब चिन्ह है, इसके बाद बराबर का निशान लगा दें, शिकायत बराबर। महत्वपूर्ण बात यह है कि, महत्वपूर्ण का सब चिन्ह है, मन आधा करके महत्वपूर्ण बात को आधा करें, बात यह है कि हो गए हैं, हो गए हैं, बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ पर से बढ़ और चढ़ को डबल करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर, स्पष्ट दृष्टिकोण, स्पष्ट का सब चिन्ह है और दृष्टिकोण का भी सब चिन्ह है हमारे पास, टना का दृष्टिकोण का लगा दें, ऊपर से स्पष्ट का लगा दें, स्पष्ट दृष्टिकोण, हल हो सकती है, टीकेच, हल हो सकती है, हल हो सकती है, काफ़ी समय से, काफ़ी का सब चिन्ह है, काफ़ी समय से, श्रमिक समस्याएं, श्रमिक समस्याएं, हर मांग के लिए, हर मांग के लिए, किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, आम धारणा, आम धारणा। तो बच्चों ये वो आउटलाइन है जो इस डिक्टेशन में आ रही है, एक बार अच्छे से देख लें और इसका मैं आपको डिक्टेशन देता हूँ, एक बार आउटलाइन की प्रैक्टिस करें। पिछले वर्षों में, खास तौर से पिछले 4 वर्षों में, राष्ट्रीय वेतन नीति निर्धारित, राष्ट्रीय वेतन नीति, इस दिशा में सोच विचार, श्रमिक हड़ताल, सुनवाई करने वाला सरकारी कर्मचारी, लंबे अंतराल के बाद, केंद्र और राज्य सरकार, राष्ट्रीय उत्पादन, किया गया है, लागू कर दिया गया है, शिकायत बराबर, महत्वपूर्ण बात यह है कि हो गए हैं, बढ़ा चढ़ाकर, स्पष्ट दृष्टिकोण, हल हो सकती है, काफ़ी समय से, श्रमिक समस्याएं, हर मांग के लिए, किया जाना चाहिए, आम धारणा। तो बच्चों ये मैंने एडवांस फ्रेजेस इस डिक्टेशन में आ रहे हैं वो दिए, अब आप इसको लिखें 100 की स्पीड से ताकि आपको आसानी से लिखने में आ जाए। यस स्टार्ट। पिछले वर्षों में और ख़ास तौर से पिछले 4 वर्षों में महंगाई जिस तेज़ी के साथ बढ़ी है उसे देखते हुए कर्मचारियों की मांगों को गैरवाजिब नहीं ठहराया जा सकता। सरकार को वास्तव में कोई ऐसी
राष्ट्रीय वेतन नीति निर्धारित करनी चाहिए जिससे स्वतः ही कर्मचारियों को राहत मिलती रहे और हड़ताल की नौबत ही न आए। राष्ट्रीय वेतन नीति की मांग आज़ादी के बाद निरंतर की जाती रही है, लेकिन सरकार पता नहीं किन कारणों से इस दिशा में कोई सोच विचार ही नहीं करती। संगठित श्रमिक हड़ताल करके अपनी मांगें मंजूर करवा लेते हैं, लेकिन असंगठित श्रमिकों की कोई सुनवाई करने वाला ही नहीं है और महंगाई की मार उन पर पड़ती रहती है। यदि कोई राष्ट्रीय वेतन नीति हो तो संगठित और असंगठित मजदूरों की समस्या ही नहीं रहेगी। पिछले 4 वर्षों में संगठित श्रमिकों और कर्मचारियों, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल है, कई बार हड़ताल पर गए हैं और लंबे अंतराल के बाद ही फैसले हो पाए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे ऐसी नीति निर्धारित करें जिससे हड़ताल करने की नौबत ही न आए और राष्ट्रीय उत्पादन में बाधाएं पैदा न हों। पेरा हालात तो यह है कि देश भर में समान न्यूनतम वेतन भी लागू नहीं किया गया है। जहां लागू भी कर दिया गया है वहां उस पर अमल नहीं होता है और श्रमिकों को यह शिकायत बराबर बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है उसका वर्तमान आर्थिक हालात से कोई संबंध नहीं है और असंतोष बराबर बना रहता है। पेरा हालात यहाँ तक हो गए हैं कि कर्मचारियों को अपनी मांगें बढ़ा चढ़ाकर रखनी पड़ती है क्योंकि सरकार सौदेबाजी करती है। यदि स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया जाए और साफ साफ बातचीत हो तो फिर समस्याएं आसानी से हल हो सकती है। गोदी कर्मचारियों की ये मांगें काफ़ी समय से विचाराधीन है, लेकिन इतना समय गुजर जाने के बाद भी फैसला नहीं हो सका। इसका अर्थ यही है कि श्रमिक समस्याओं का निपटारा करने के लिए जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है या कमजोरी है। जब हड़ताल सर पर ही आ पड़ती है तब सरकार चेतती है। देश में दोषपूर्ण सरकारी नीति के कारण हर मांग के लिए कर्मचारी हड़ताल करने लगा है, जबकि हड़ताल का उपयोग अंतिम अस्त्र के रूप में किया जाना चाहिए। यह आम धारणा बन गई है कि सरकार बिना आंदोलन और हड़तालों के किसी के दुख दर्द को सुनना ही नहीं चाहती। धन्यवाद।